हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल JS121 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं महेश कुमार वर्णमाल की बुक से हिस्ट्री सब्जेक्ट से कुछ रिलेटेड प्रश्न, जिसमें टॉपिक है सैयद वंश तथा लोदी वंश। सैयद वंश का शासनकाल है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक तथा लोदी वंश का शासनकाल है 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? तो सैयद वंश की। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिज्र खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोदी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोदी के द्वारा। लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1451 से 1489 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक। इब्राहिम लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोदी ने। कितने वर्षों तक? तो 38 वर्षों तक। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो बहलोल लोदी के बारे में। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? तो गज सिकंदरी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों के पंजारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग कितने नगरों की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। सल्तनतकालीन वंश। मामलुक वंश। मामलुक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। कितने वर्षों तक शासन किया? तो 84 वर्षों तक। मामलुक वंश का संस्थापक कौन था? तो ऐबक। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। कितने वर्षों तक शासन किया? तो 30 वर्षों तक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। कितने वर्षों तक शासन किया? तो 94 वर्षों तक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कब से कब तक रहा? तो 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। कितने वर्षों तक शासन किया? तो 37 वर्षों तक। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो खिज्र खां। लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। कितने वर्षों तक शासन किया? तो 76 वर्षों तक। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? तो सिकंदर लोदी के कार्यकाल में। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी नाम से। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत
का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में किसे पराजित किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी ने। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तो तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो उलेमा को। किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो ने। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को।